आम आदमी पार्टी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस बीच 17 महीने जेल में बिताने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। क्या वो फिर डेप्यूटी सीएम बनेंगे? क्या फिर सरकार का हिस्सा होंगे? पार्टी की कमान कैसे संभालेंगे? क्योंकि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। उन्हीं से पूछते हैं। जुड़ते हैं मनीष सिसोदिया जी के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है मनीष जी। मनीष जी, 17 महीने छोड़िए, मैं आपको 17 साल वापस लेके जाती हूँ। जब आप एक न्यूज चैनल में काम करते थे, कभी सोचा था कि 17 महीने जेल में बिताएंगे और वो भी चार्जेस होंगे शराब घोटाले के? 17 साल तो क्या, 20 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि ऐसे शराब घोटाले में जेल में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं, पर कुछ तो कारण होना चाहिए ना जेल भेजने का, कुछ तो कारण होना चाहिए अरेस्ट करने का। तो 20 महीने पहले भी लगता था कि ठीक है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलती रहेगी, पर मेंटली मैं देखिए, एक तो है कि होप क्या थी, लेकिन दूसरा है कि मेंटली जब आप राजनीति में आते हैं और आप लड़ने की राजनीति में आते हैं कि आपको चीजें ठीक करनी है, आप उसके लिए लड़ेंगे, आप सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलत को गलत भी कहेंगे और जनता में जगह बनाएंगे, तो कोई आपको रेड कारपेट वेलकम लेके तो करेगा नहीं। तो राजनीति में अगर आप आए हैं और इस तरह की एक्टिविज्म की राजनीति करते हैं, तो फिर जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दैट वे मेंटली हम तैयार रहते हैं कि भाई जो होगा वो देख ही लेंगे। पर ऐसा सोचा नहीं था कि शराब घोटाले जैसे इस कहानी के पीछे 17 महीने जेल में रहना पड़ेगा। मनीष जी, अभी भी बेल पर बाहर आए हैं, बाइज्जत बरी होकर नहीं आए हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आपने बाहर आकर बोला संविधान की जय, ये संविधान की जीत है, ये तो बेल है, बरियत मतलब अभी तक बरी नहीं किए गए हैं। ये सारा केस ही बेल तक था। आप देखिएगा, ये ट्रायल में तो ये केस खत्म ही हो जाएगा, लेकिन आप, और इसीलिए इन्होंने इतने लंबे चौड़े गवाह बनाए हैं, 400-500 स्टेटमेंट ले लिए हैं, 20-20, 25-25 हजार के पेजेस के चार्जशीट तैयार की हैं, ताकि ये ट्रायल खूब लंबा चलता रहे। इनको भी पता है कि जितना लंबा ट्रायल चलेगा उसके केस में जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो लेट हो जाएगा, लेकिन जब तक बेल रोक सको। और बेल भी रोकने का इन्होंने हथकंडा क्या अपनाया? वो कानून लगाया जो आतंकवादियों पे फंडिंग के लिए आरोप में लगाया जाता है या ड्रग माफिया की फंडिंग के आरोप में लगाया जाता है। दुनिया भर में ये पीएमएलए जैसे कानून आतंकवादियों की और ड्रग माफिया की फंडिंग रोकने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस को रोकने के लिए और जो व्यापारी चंदा नहीं दे रहे उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे ये पीएमएलए कानून लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बेल मुश्किल होती है। इसमें जो ईडी का अफसर है उसको जज के सामने कहना पड़ता है, हाँ साहब बेल दे दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसलिए सबके व्यापारियों के मामले में भी, पॉलिटिशियन के मामले में भी इसमें बेल होने में देर होती है। तो इसलिए ऐसे ऐसे कानून लगा के, तो अभी कॉन्फिडेंट है कि वापस नहीं जाएंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो ट्रायल और ट्रायल में तो मैं बता रहा हूं, आपको बरी ये केस बेल तक ही था। इस केस में जो कुछ था वो बेल तक था, और इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना लेट बेल हो सके वो कर लीजिए। 17 महीने बहुत टाइम होता है मनीष जी, जेल में रहने का, आत्मचिंतन करने का, सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का। सबसे ज्यादा कठिन ये वक्त कब रहा और किस बात पर रहा कि उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, पार्टी कैसे चलेगी? आपकी खुद की जो वाइफ है बाहर काफी बीमार रही थी, आप अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, तो सबसे ज्यादा कठिन बात क्या थी? पर्सनली थोड़ा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी वाइफ बीमार थी, मेरा बेटा अभी पढ़ ही रहा है, बाहर था, तो उसको छोड़ दें तो बाकी तो राजनीतिक लड़ाई है। बाकी मैं बाहर होता तब भी वही लड़ाइयाँ लड़ रहा होता, मैं अंदर था वो भी लड़ाई का हिस्सा ही था। तो पर्सनल फ्रंट पे मेरी फैमिली ने सफ़र किया। राजनीतिक फ्रंट पे मुझे लगता है कि लड़ाई के अलग अलग रूप हैं और अलग अलग रूप में सामने आते रहते हैं, तो वो मुझे कभी नहीं लगा। जेल तो देखिए जेल है, आप अपनों से दूर हो जाते हैं, आप अपने काम से दूर हो जाते हैं, आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन से दूर हो जाते हैं। एक आदमी जो 24 घंटे इन्फॉर्म रहता है वो अचानक जेल में बैठा है अपनी कोठरी में, और 15 घंटे तक तो ऐसे होते हैं उस 24 घंटे में कि 15 घंटे कोई उससे बात भी नहीं करता है, वो अंदर ही है, अपने सेल में बैठा है। 6-7-8 घंटे का बीच में, 8-9 घंटे का पीरियड होता है बीच बीच में, जिसमें वो दूसरों से बात कर सकता है, बाकी समय अंदर बंद रहता है। तो दोस्ती हुई इन 17 महीनों में किसी से?
दोस्ती क्या, जो लोग हैं उनसे हाय हेलो तो होती रही, लेकिन इसीलिए मैं बोला, आपने अच्छा पूछ लिया कि दोस्ती हुई, मुझे लगा खुद से ज्यादा दोस्ती हो गई, क्योंकि आप 15 घंटे जब बीच अपने सेल में बंद होकर अकेले बैठते हैं तो आपकी किताबों से दोस्ती होती है या आप खुद से दोस्ती करते हैं। और मैंने बहुत सोचा जब शुरू में मैं गया था कि ये जेल तो जेल है, अब हम जो भी बोलें, लेकिन एक तरह का संकट ही है, और संकट के समय आदमी के सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो टूट जाओ या और मजबूत हो जाओ। तो मैंने चुना कि मैं और मजबूत होकर निकलूंगा। सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका इन 17 महीनों में क्या था मनीष जी? क्योंकि जब आप गए तब एक पार्टी एक हाई पे थी, जब इन 17 महीनों में एक डाउनफॉल हुआ है पार्टी का, अब जिस तरह से आप देख लें, क्योंकि जो पूरे सीनियर लीडरशिप है वो जेल में है, एक क्राइसिस है, पॉलिटिकली वैसा नहीं है जैसे लोकसभा के आप रिजल्ट्स देख लीजिए, तो लोएस्ट पॉइंट क्या था? क्योंकि आप जेल में थे पर बाहर बातें ये भी चल रही थी कि देखिए मनीष सिसोदिया जी के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी अच्छे से जान नहीं लगाई। अभिषेक मनु सिंह भी लेट आए केस पकड़ने के लिए, बीच में ये भी चला कि ईडी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो उन्होंने बाद में खारिज किया, कि उन्होंने बोल दिया कि सब मनीष सिसोदिया का कराया है। तो कभी ऐसा लगा कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, या सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत स्ट्रांग है। जो इतना बड़ा शराब घोटाला फिक्टिशियस क्रिएट कर सकती है, वो आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में फिक्टिशियस कहानियां तो बहुत आसानी से क्रिएट कर ही सकती है, उन पे हमें भरोसा है। जहां तक आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं मतलब पॉइंट्स बोले, मैं सोच रहा था कि सिंह, ये मैंने भी नहीं सुना कभी कि सिंघवी साहब लेट आए, क्योंकि द मोमेंट आई वॉज अरेस्टेड बाय सीबीआई ऑन 26 फरवरी, शाम को 5 बजे सीबीआई वालों ने मुझे कहा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम जी। और लगभग 5:15 बजे जो मेरी सबसे पहली बात हुई, मेरी वाइफ से बात होने से पहले भी, वो सिंघवी साहब से हुई थी। सो कोई अगर कहे, मुझे आके कहे या कोई आके कहे साहब सिंघवी साहब लेट आए, आम आदमी पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, तो आपको ये मूर्ख ही है वो, कोई मतलब जो ऐसी बात कहे। तो आपको फुल आप उसकी मूर्खतापूर्ण पे हंसी सकते हैं। तो जो यूनिटी पार्टी ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मैं तो अब जैसे देखता भी था, मैं अपनी वाइफ से बात करता था, बेटे से बात करता था, मतलब इमोशनली हर तरह की सपोर्ट के लिए मेरी वाइफ के साथ खड़ी रही, मेरे बेटे के साथ खड़ी रही। मेरे केस में तो खैर ये पार्टी ने केस लड़ा है, मेरी औकात थोड़ी थी कि मैं इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एंड पे जाके केस लड़ लूं, तो पार्टी ने ही केस लड़ा है। तो आई डोंट थिंक ये तो सब, आई मीन ऑल दिस इज रबिश। पता नहीं कौन लोग तो ऐसी कहानियां बना लेते हैं, और अगर कोई इस पे यकीन भी करता है तो कोई क्यों कर सकता है। तो अब आप बाहर हैं, क्या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं जब से आया हूँ, मुझे आज 4था-5वां दिन है बाहर आए हुए, और मतलब कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। मुझे देख के गर्व भी हो रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि यार, लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को, काउंसलर्स को, एमपीज को, सबको देख के मुझे गर्व हो रहा है कि यार पिछले 8-10 साल के इतिहास में किसी को एक जरा सी धमकी भी दी ना किसी ने ईडी की, तो उनकी पार्टियां टूट गई, सरकारें बिखर गई। हमारी ना तो पार्टी टूटी, ना हमारी सरकार बिखरी, और सरकार काम भी करती रही। तो ये तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और सबके उत्साह को देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं अंदर था, मेरे मन में अकेला बैठता था तो अकेला मन आशंकाओं का भी पिटारा बन जाता है फिर, पर जब मैं बाहर आया तो मेरी सारी आशंकाएं जो कहीं रही भी होंगी वो भी खत्म हो गई, कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लीडर्स में जबरदस्त उत्साह है, और लीडर्स ने पिछले दिनों में एकता जो दिखाई और जिस तरह से एकजुट रहकर है, वो किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलता। जरा सी एक पार्टी इतने बड़े संकट से जूझी कि उसके सारे लीडर्स बड़े बड़े जेल में भेज दिए, और उसके बावजूद नीचे वालों को खूब धमकी दी गई, लेकिन ना टूटे, ना बिखरे, और काम करते रहे। आई थिंक ये तो आजाद भारत के इतिहास में कोई पहला ऐसा मामला नहीं। आपका एक लौता लोकसभा का एमपी पार्टी छोड़ गया, आपके कैबिनेट में अभी 5 हो गए हैं, क्योंकि आपके खुद के मंत्री ने पार्टी छोड़ दी। नहीं, ये तो इक्का दुक्का है। अब इन इक्का दुक्का के बारे में देखिए, इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे एमएलएज, इतने सारे एमपीज हैं, उनमें से किसी एक आध ने कुछ छोड़ा तो मैं, और उनके पीछे क्या केसेस हैं वो भी हमको पता है, पहले भी वो बताते रहते थे, तो उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे?
वापस, क्योंकि अभी मुझे आप बन सकते हैं, क्योंकि 5 जो मतलब CM+6 होना चाहिए, CM+5 है, नहीं, जगह बनने है। को तो बन सकते हैं, बट एक तो मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी मैं बाहर आया हूं एकदम मैं सरकार में जाऊं। और अभी जल्दबाजी मुझे इस बात की है कि जो कार्यकर्ता मेरे पास मिलने रोज आ रहे हैं ना, वो सब चाह रहे हैं कि आज हमारी विधानसभा में आ जाओ, आप हमारी विधानसभा में भी आ जाओ, हमसे भी मिल लो, हम भी लोगों से मिलवाना चाहते हैं। तो जल्दबाजी मुझे उसकी है, तो वो मैंने काम शुरू कर दिया है। बाकी अभी अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय की बात है, तो उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी क्योंकि जल्दबाजी नहीं। आपकी जो छवि है एक गवर्नेंस मॉडल पे छवि है, जो आप जब भी आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं लेना चाहते, उसमें भागीदारी नहीं देना चाहते, पार्टी को संभालना चाहते अभी हैं। देखो, मैं चाहता हूँ और क्या नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी इस तरह की कोई जल्दबाजी इसलिए नहीं, 4 दिन हुए अभी मुझे आए हुए, और चारों तरफ कार्यकर्ताओं के बीच में मैं जा रहा हूँ, लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ। वो मैंने काम चुन लिया अपने लिए, वो मेरे हाथ में है। अभी पार्टी की लीडरशिप में भी अभी कोई है कि भाई एक बार अरविंद जी आ जाए और सीएम साहब आ जाएंगे बाहर, तो उसके बाद सीएम साहब और पार्टी की सीनियर लीडरशिप अगले 5 महीनों में ये उचित समझेगी कि मैं पार्टी का चुनाव प्रचार में ही काम करूं। आई वुड लव टू डू दैट। वुड यू प्रेफर टू डू दैट? आई वुड लव टू डू एनीथिंग। और मुझे कहा जाएगा कि भाई अब सरकार में बैठना है, सरकार में काम करना है, तो इनफैक्ट दोनों में मुझे तो कोई अपने लिए कोई ऐसा नहीं दिखता कि अगर मुझे ये नहीं कहा, ये कहा तो ऐसा क्यों कहा। पार्टी के सारे लीडर्स सब बहुत समझदार लोग हैं, पार्टी के बेस्ट हित में लेते हैं। मेरी इंडिविजुअल चॉइस अभी कुछ नहीं है, फ्रैंकली। मैं 17 महीने के उसके बाद बोल रहा हूँ आपको कि हो सकता है मैं 1 आध महीने में वापस आता तो लगता है कि जो काम मैं छोड़ के गया था कंटिन्यू कर लेता हूँ, पर अभी मैं देख रहा हूँ वो काम बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। स्कूलों के काम, अस्पतालों के काम, मोहल्ला क्लिनिक के काम वो चल रहे हैं। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि साहब सरकार में अगर मैं नहीं बैठा तो ये चीज नहीं हो। बहुत कहेंगे कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है, एक गवर्नेंस क्राइसिस सा हो गया है दिल्ली में। अब हमने देखा कि मॉनसून में सारी रोड भरी हुई थी, एक बेसिक डीसिल्टिंग की एक्सरसाइज जो दिल्ली सरकार को करनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सा हो गया है, जो बीजेपी हमेशा कह रही थी। उसका मैं एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि एक रूमर सा आया कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आतिशी झंडा फहराएं, पर एलजी ने वो मना कर दिया। तो इसमें बार बार ये टक्कर हो जा रही है, तो आप कैसे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, गवर्नेंस क्राइसिस है। गवर्नेंस क्राइसिस भी, और एंड से वो गवर्नमेंट में जितना भी कोई क्राइसिस है वो इसलिए क्योंकि एलजी साहब का नेम फेम सारा ही हो गया कि वो काम रोकते हैं दिल्ली सरकार के। इधर से दिल्ली के मंत्री कहते हैं जी ये करेंगे, वो अपने अफसरों को, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग करके अफसर तो उन्होंने लगा रखे हैं, अफसरों को कहते हैं कि अगर ये काम होना तेरी इस्तीफा कर दूंगा। अब उसके बाद क्या होता है, वो काम नहीं होता, कई बार काम रुक जाता है, कई बार फिर हमें ज्यादा लड़के, काम हो जाता है फिर थोड़ी देर में, लेकिन ज्यादा लड़के मंत्री को करवाना पड़ता है। तो ये इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री जेल में है, इसलिए कि एलजी साहब हर काम को रुकवाने के लिए जितना जोर लगाते हैं, अगर उसका 10% जोर भी वो काम करवाने के लिए लगाने दें और कुछ ना करें। पर ये अभी क्यों ज्यादा दिख रहा है? वो हमेशा ही रहा है। कांग्रेस लगता है साथ है पर नहीं भी है, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ है। जब आपकी गिरफ्तारी की बात आई, जब अरविंद जी की गिरफ्तारी की बात आई, जमकर साथ दिया और आप लोगों के साथ बोले। पर जब पंजाब की बात आई और अब दिल्ली चुनावों की बात आई तो अलग ही उनका रुख है। इसको कैसे देखते हैं? और लगता है कि जो दिल्ली का अभी चुनाव 6 महीने में है, एक अलायंस होना चाहिए कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस भी अभी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। देखो, चुनावी गठबंधन कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये उस वक्त की परिस्थितियों को देख के लीडर्स तय कर लें। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं और किसी के अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में 4 दिन पहले जेल से बाहर आके कह दूं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं इस पोजीशन में हूं नहीं अभी। लेकिन इस सारे क्रम में मैं दूर से देख रहा था, ये जरूर है कि इस देश में अभी जो क्राइसिस है वो तानाशाही का क्राइसिस है कि विपक्ष की पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन साहब को डाला था, शरद पवार साहब की पार्टी के लोगों को धमका के तोड़ लिया। कल को राहुल गांधी जी को अंदर कर देंगे, खड़गे साहब को अंदर कर देंगे, सोनिया गांधी जी को अंदर कर देंगे। अगर ये तानाशाही इसी तरह से चलती रही तो हर पार्टी के ऊपर खतरा है, और ये खतरा सिर्फ पार्टी के ऊपर होता तब भी चल जाता। पूरे देश के व्यापारियों को इस वक्त ईडी के नोटिस जा रहे हैं चारों तरफ, लेफ्ट राइट सेंटर, और एक ही काम है, या तो पार्टी को चंदा दे दो, नहीं तो उधर रिश्वत दे दो। और जिन्होंने दे दिया वो नोटिस थमे हुए, नहीं तो बहुत बुरी तरह से पूरा हाहाकार मचा हुआ है। आप कभी जो पीएमएलए के केसेस करते हैं कोर्ट में वकील, उनसे बात करके देखिए। हम तो पॉलिटिशियन हैं,
पीएमएलए के जो केसेस कोर्ट में लड़ रहे हैं वकील डिफेंस साइड से, उनसे कहानी सुनिए, कैसे कैसे छोटे छोटे व्यापारियों को ईडी ने परेशान कर रखा है। ये तानाशाही है। व्यापारी बेचारा अपना काम चला रहा है, उससे कहीं टैक्सेशन में मिसकैलकुलेशन हुई है या थोड़ी बहुत उसने गलती भी की है। कोई 500 करोड़ का व्यापारी है, उसने 5 लाख रुपए के टैक्स में कुछ इधर उधर किया, वो कह रहा है जी मैं 50 लाख देने को तैयार हूं। तो मनीष जी आप क्या? तो मैं कह रहा हूं कि ये जो तानाशाही है, इसके खिलाफ सबको एक साथ जुट के लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप हिंट दे रहे हैं कि कांग्रेस और आपको एक साथ लड़ना चाहिए दिल्ली चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? जब चुनाव की टेबल पे बात हो तब करें। लेकिन आज रूल आउट नहीं कर रहे हैं, मैं किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है कि आज मैंने मंच से भी बोला कि आज अगर सारा विपक्ष इकट्ठा खड़ा हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी भी 24 घंटे के अंदर बाहर हो जाएंगे और इनकी औकात नहीं होगी कि उसके बाद फिर राहुल गांधी को भी नोटिस दे सकें या ये फर्जी जितने बाकी पार्टी के नेताओं को इधर उधर परेशान, सब पार्टियों को परेशान करना बंद कर देंगे। आप अपना रोल कैसे संभालेंगे? हेमंत सोरेन से जाके मिलेंगे? क्योंकि बहुत लोग आपके लिए खड़े हुए थे। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, मेरी बहुत पार्टी के लीडर से बात हुई है, सोरेन साहब से भी, और मतलब टू नेम ए फ्यू डिफरेंट पार्टी के लीडर से फोन पे बात हुई है आपकी निकलने के बाद। हाँ, सोनिया गांधी जी से बात हुई? नहीं, टू नेम ए फ्यू बहुत लोगों के अलग अलग पार्टी के उनके फोन आए हैं लोगों के, क्योंकि मेरा तो कोई नंबर काम नहीं कर रहा था, तो जिस पे नंबर थे उसने उसको कहा कि मेरी बात करा दीजिए। तो अलग अलग इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लीडर्स के साथ मेरी बात हुई है, पर मुझे लगता है पार्टी में वो, हमारी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रोल बहुत सारे और लीडर संभाल रहे हैं। अभी मेरा काम है कि दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलना, दिल्ली के लोगों के साथ मिलना, एंड आई थिंक आई एम हेडिंग फॉर दैट। तो पार्टी तैयार करनी है, पार्टी दिल्ली के लिए दिल्ली के तैयार करनी है। बहुत शुक्रिया मनीष जी, गुड लक, थैंक यू एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। देखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े और सारे सवाल लिए। बहुत शुक्रिया।